बिहार में लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर बिल्कुल बच चुकी है और ऐसे में एआईएमआईएम के द्वारा 11 सीटों पर दावेदारी जो है वो की गई है। हमारे साथ अख्तरुल ईमान है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, आपने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 11 सीटों की दावेदारी की है, लेकिन दूसरी तरफ बी टीम की बात क्यों कही जाती है आपको? कुछ बेशरम लोग हैं जिनको शर्म भी नहीं, हया भी नहीं, गैरत भी नहीं। ये उन लोगों के जुमले हैं जो लोग दलितों को और अल्पसंख्यकों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये उन्हीं बेशर्मों के जुमले हैं। कोई गैरतमंद सियासतदान ये बात नहीं कहेगा। जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पार्टी लड़ती है और जो पार्टी 56 इंच के सीना वाले के सामने में सीना खोलकर मोदी के तमाम तर भारत विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मामले में सीना चौड़ा करके जो बैरिस्टर वैसी बोलता है वो बी टीम हो गया। आज जो दुम दबा के बैठा हुआ रहता है, जो रात को छुप छुप के मिलता है, वो हो गया बहुत ही पाक और वो हो गया सेकुलर। ऐसे बेशरम सेकुलरों के दावे के हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन 11 सीटों को लेकर जो आपकी दावेदारी है वो सीमांचल और केवल मिथिलांचल को लेकर सामने आ रही है और ऐसे जगहों पर जहां पर केवल अल्पसंख्यक है, क्या ये क्यों कारण ऐसा हुआ है? आपने अगर गया को मिथिलांचल में शामिल कर दिया है, भागलपुर को मिथिलांचल में शामिल कर दिया है और अधिकतर सीट तो है, तो बधाई हो आपके ज्ञान की। लेकिन अधिकतर सीट तो जो है वो मिथिलांचल है। मैं अपने समर्थक, अपने वोटर, सारा कुछ को मैं देख रहा हूँ। जाहिर है कि मैं एक छोटी गरीब पार्टी कहाँ पूरी जगह पे नहीं लड़ सकते हम। तो जहाँ जहाँ हमारी ज़मीन अच्छी है हम वहाँ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीमांचल में लड़ते हैं तो कहते हैं सिर्फ सीमांचल में लड़ते हैं, बाहर क्यों नहीं लड़ते? बाहर लड़ते हैं तो कहा कि बाहर आकर के क्यों वोट खराब करते हैं, सीमांचल में कहीं नहीं रहते। मैंने वो घोड़ा और जोला वाला मामला हो गया है ना। बाप बेटा बैठे तब भी बुढ़ा, बेटे को बैठाए तब भी बूढ़ा, बूढ़ा बैठे तब भी बूढ़ा। तो इन जोलों की गुफ्तगू में हम नहीं उलझते। 11 सीटों को लेकर जो आपने कल कहा है कि ये तमाम सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या इसको लेकर घोषणा होगी कि कौन उम्मीदवार है और कब तक ये सब चीजें? अनकरीब आप ही के माध्यम से घोषणा करेंगे। जरा रहिए, इत्मीनान रखिए, धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने सीट को चिन्हित किया है, उसके बाद कई कई लोग हमारे दावेदार हैं, उनका सारा बायोडाटा हम लोग वो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हेड ऑफिस से जुड़े हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे सारी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए तो आप ही लोगों का सहयोग चाहिए। ओवैसी जी को लेकर भी बातें सामने आ रही है कि उनका बिहार दौरा होने वाला है, कई जगहों पर वो बिहार दौरा करने वाले, क्या इसको लेकर कोई बातें? अब इसी का बिहार आना अब कोई नई बात नहीं रही है। बिहार उनका घर बिछौना है, वो आएंगे। पार्टी उनकी स्थापित यहाँ पर हो रही है, उनका आना जाना लगा रहता है। आपका क्षेत्र जो है वो सीमांचल का एरिया है, बांग्लादेश का बॉर्डर भी है। सीएए को लेकर लगातार बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सीएए का विरोध जो है वो आप लोग कर रहे हैं, क्यों इस तरीके का विरोध? सीएए का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। सीएए का जो कानून है वो देश के संविधान के शेड्यूल 14 के बिल्कुल खिलाफ है कि धर्म के मुताबिक आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तो मुस्लिम लोगों को उससे वंचित रखा जाना और दूसरों को उसमें शामिल किया जाना। अब ये बताते हैं, लॉजिक देते हैं, चूँकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में मुस्लिम बाहुल हैं, लेकिन बर्मा तो मुस्लिम बाहुल नहीं है। बर्मा में तो सताए गए मुसलमान और वहाँ शरणार्थी बने हुए हैं। ये कहीं नहीं कहीं से कॉम्युनल कार्ड है बीजेपी का। सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, तो सरहद का तनाव कम करके अब देश के अंदर में हिंदू और मुसलमानों में तनाव कराना चाहते हैं। ये इनके तवा में जो गर्मी आई है वो मुसलमानों के खून से आई है। बाबरी मस्जिद टूटा, 288 में पहुंचे। गुजरात में खून हमारा बहाया, गद्दी पर बैठे। तो इनको लगता है कि इन्हीं का खून बहाने से हमारी जो राजनीतिक चूल्हे की आग तपती है, इसी वजह से ये बहाना कर रहे हैं। 400 सीटों को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार 400 सीट जो है वो पार होगा और संविधान जो है वो बदलने की बात कई नेताओं के द्वारा की। अब देखिए क्या क्या बदलेंगे। वैसे तो बहुत कुछ बदल दिया है इन लोगों ने, लेकिन मामला देश का नौजवान अब जग गया है। करोड़ों की नौकरी नहीं आई, 15 लाख रुपए लोगों के खाते में नहीं आए। गैस की कीमत हद दर्जा महंगा कर दी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर लोगों के रगों से खून इसने निकाल लिया है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बढ़ी है। अब वो मोदी जी 2014 वाले मोदी जी नहीं हैं। ट्रेन में जाते, चौक चौराहे में बैठते तो हाय मोदी कर रहे थे लोग उस वक्त, और आज कर रहे हैं जाओ मोदी कर रहे हैं लोग। इसलिए ये सपने दिखा रहे हैं। चूंकि झूठ, फरेब, मक्कारी इन लोगों की मैंने वो रही है, इसमें एक्सपर्ट लोग रहे हैं, इसलिए इस तरह की जुमलेबाजी है इनकी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। साफ कहा है कि सीमांचल और मिथिलांचल के अलावा और भी कई ऐसे जिले हैं और भी कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पर चुनाव एआईएमआईएम के द्वारा लड़ा जाएगा। वहीं सीएए का विरोध करते हुए साफ कहा कि ये लोग जो माइनॉरिटी की बात करते हैं तो बर्मा कहाँ चला गया? बर्मा में जब मुसलमानों के साथ जो घटनाएं हुई उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं देखते? वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।